हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी ज़बरदस्त जोर तोड़ के साथ चल रही होगी और आप भी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम देखेंगे यूपी पीसीएस प्री 2010 के पेपर एनालाइज चल रहा था, जिसमें हमारा क्वेश्चन 18 पहुंच चुके हैं। इसमें हम अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें हम जानते हैं बाबर खानवा का युद्ध से संबंधित है, ये सुमेलित है। हुमायूं टोसा का युद्ध से। अकबर जो है हल्दीघाटी युद्ध से चल, जबकि जहांगीर जो है बलखा युद्ध से नहीं संबंधित है। बलखा का युद्ध का जो ये प्लान बनाया था मुगल काल में, ये शाहजहां ने चलवाया था। तो बलखा का युद्ध शाहजहां से संबंधित है, इसलिए हमारा ये वाला सही जवाब इसमें से ये सम्मिलित नहीं है। अगला हम अगर देखें इसमें से मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। अगर मुगल सम्राट पूछा जाए तो कौन सा ये बजाते, तो सब लोग ये जानते हैं, सभी को पता होगा कि ये बीड़ा का बहुत प्रेमी थे, बीड़ा प्रेमी। तो मुगल सम्राट जो औरंगजेब थे, इन्होंने क्या बजाते थे, तो बीड़ा बजाते थे। अगर इसके बारे में बात किया जाए, औरंगजेब ने अपने दरबार में से गायन को बंद करा दिया था। तो औरंगजेब ऐसा शासक था जिसने अपने दरबार से गायन को बंद करवा दिया था, लेकिन वाद्य यंत्रों को बादलों को नहीं बंद करवाया था। औरंगजेब एक कुशल बीड़ा वादक था। औरंगजेब के शासनकाल में भारतीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें लिखी गई। तो एक चीज़ हम जान सकते हैं कि जो सबके संगीत पर सबसे ज़्यादा पुस्तकें किसके शासनकाल में लिखी गई, तो औरंगजेब के शासनकाल में लिखी गई। औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बताते थे, तो बीड़ा बजा। अगला हम देखेंगे 20वां सवाल हमारा है, 19वीं सदी के कृषक विद्रोहों को उनसे संबंधित क्षेत्रों के साथ मिलान कीजिए। कि 19वीं सदी का था, उसमें हम लोग कौन कौन से विद्रोह थे, कहाँ से हुए थे, तो इसका हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे कौन कौन से। तो इसका हमारा जवाब जानते हो कि हमारा जो हो जाएगा कि ये का चौथा जाएगा कुकी विद्रोह। ये कुकी विद्रोह जो है त्रिपुरा से चल रहा था। कुका विद्रोह जो है हमारा ये पंजाब से चल रहा था, ठीक है। और जो पाबाना कृषि विद्रोह है ये पंजाब बंगाल से चल रहा था। और बिरसा मुंडा जो विद्रोह है ये हमारा बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार से चल रहा था। इस तरह हमारा ये सम्मिलित हो जाएगा। तो फिर से एक बार हम देखेंगे, कुकी विद्रोह जो हमारा है त्रिपुरा से, कुका विद्रोह ये पंजाब से चल रहा था, पाबाना कृषि विद्रोह बंगाल से चल रहा था, और बिरसा मुंडा जो है बिहार से चल रहा था। बिरसा से बिहार और पवाना से बंगाल, याद रख लेंगे ऐसे तो हमारा याद हो जाएगा। तो इस तरह हमारा इसका जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा। इस तरह हमारा ये सही हो जाएगा। कुकी विद्रोह का संबंध त्रिपुरा से। वर्तमान में कुकी जनजातियां भारत में मणिपुर, असम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा आदि राज्य में पाई जाती। कुकी विद्रोह में पंजाब और कुका विद्रोह जो है पंजाब में प्रारंभ हुआ था 1863 में। राम सिंह कुका के नेतृत्व में इस विद्रोह पर जोर पकड़ा। ये राम सिंह जो है कुका आंदोलन के ये अगुवाकार थे या फिर कह सकते हैं नेतृत्व थे। पवाना विद्रोह में बंगाल में जमींदारों के शोषण रवैये के विरुद्ध चला था। पवाना विद्रोह के मुख्य नेता ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय तथा शंभुनाथ पाल थे। बिरसा मुंडा विद्रोह छोटा नागपुर वर्तमान झारखंड एवं बिहार में स्थित है। बिरसा मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। उलगुलान विद्रोह का मतलब होता है महान हलचल। तो हमारा ये है, इसको हम देख चुके हैं। अगला देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित। मंगल पांडे के विलुप्त से जुड़े हैं। मंगल पांडे कहाँ से जुड़े हैं, मतलब किस जगह से जुड़े हुए हैं, तो हमारा जो मंगल पांडे हमारा जो है बैरकपुर से जुड़े हैं। सबको पता है बैरकपुर से इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया था और राइफल क्या नाम जो कारतूस के प्रयोग से था उसी के खिलाफ इन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया था। तो 29 मार्च 1857 के चर्बी लगी कारतूस के प्रयोग के विद्रोह में 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर में सैनिक मंगल पांडे ने किया था। सैनिक का विद्रोह जो मंगल पांडे ने किया था तथा विद्रोह की शुरुआत कर दी थी उस समय। तो इस समय 8 अप्रैल 1857 की तारीख। इसी के खिलाफ मतलब मंगल पांडे को क्या थी, फांसी की सजा भी सुनाई गई थी। तो मंगल पांडे किस, ये सवाल हमारा यहाँ पूछ सकता है कि मंगल पांडे किस रेजिमेंट के मतलब सैनिक थे, तो हमारा जवाब हो जाएगा 34वीं के। और ये आंदोलन कब छेड़ा, तो 8 अप्रैल 1857 को। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि उनको मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहास कौन, जो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन था उसका सरकारी इतिहासकार कौन था, तो हमारा जवाब हो जाएगा एस.एन. सेन। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन थे। उन्होंने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद यानी सरकार उस समय जो शिक्षा मंत्री थे के कहने पर 1857 यानी 1857 नामक सरकारी पुस्तक की रचना की थी। इस पुस्तक का प्रकाशन 1957 में हुआ था, यानी पूरे 100 साल हुए थे। एस.एन. राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो हम बताएंगे 1857।
और इस पुस्तक के प्रकाशन जो हुआ 19। अगला देखा जाए तो बात किया जाए निम्नलिखित में संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। देखिए दोस्तों, हम यूपीपीसीएस प्री 2010 का पेपर एनालाइज कर रहे हैं, उसके व्याख्यात्मक हल को भी देख रहे हैं। तो आप ऐसे वीडियो से बने रहें और अंत तक देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करने ना भूलें। तो आप देखेंगे निम्नलिखित में संगठनों में किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। तो हमारा जवाब हो जाएगा आर्य समाज ने क्या किया था, शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। आर्य समाज द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया भी गया था। इसके अंतर्गत किसी कारणवश अन्य धर्म अपनाने वाले हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में वापस के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कब की थी? 1875 ईस्वी में। अगला पूछा जाए स्थानीय शासन व्यवस्था को किस वायसराय के समय प्रोत्साहन मिला। तो हमारा हो जाएगा इसका जवाब लॉर्ड रिपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिपन हो जाएगा। तो लॉर्ड रिपन जो था वर्ष 1880 से 1884 के बीच भारत का वायसराय रहा। उसने वर्ष 1982 से स्थानीय शासन के संबंध में सरकारी प्रस्ताव रखा। लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाकुलर प्रेसेप्ट को रद्द कर दिया था। नियमित जनगणना की शुरुआत वर्ष 1981 में करवाया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल रिपन को भारत का उदारक कहा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत को, लॉर्ड रिपन को क्या कहा? ये भारत के उदारक के कहा के रूप में जाना जाता है। और इसी के जीवन में इसने 1881 में नियमित जनगणना की शुरुआत भी की थी। तो ये सवाल हमारा अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि नियमित जनगणना की शुरुआत किसने की। तो हमारा लॉर्ड रिपन हो जाएगा। स्थानीय शासन व्यवस्था को किसने वायसराय ने प्रोत्साहन किया। तो हमारा जवाब, इसका भी जवाब हो जाएगा, ये 1882 में किया था। 81 में इसने क्या किया? जनगणना की शुरुआत की। और 82 में स्थानीय शासन के ऊपर स्थानीय शासन व्यवस्था पर उसने ज़्यादा जोर दिया। तो अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में कौन सा होम रूल आंदोलन में से नहीं जुड़ा था। तो इसके निम्नलिखित में कौन सा होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा हुआ था। तो हम लोग इसको जानते हैं, आप लोग सभी जानते हैं क्योंकि इसमें यस सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट और बेडी तिलक, तो ये लोग सभी जुड़े हुए थे। जबकि CR दास क्या थे, होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़े हुए थे। आयरलैंड की तर्ज पर बंगाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल की स्थापना की। वर्ष 1917 में होम रूल से संबंधित नेताओं ने एनी बेसेंट, जॉर्ज आडोले, PV वाडिया को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके विरोध में सुब्रमण्यम ने सर की उपाधि वापस कर दी। CR दास होम रूल आंदोलन में नहीं जुड़े थे। वही जानते हो क्या है, वो स्वराज आंदोलन से जुड़े हुए थे। आप देख रहे हैं स्पीड पाठशाला। अगर आपको ये वीडियो मेरा समझ में आए, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है।